आखिर क्यों लगी है ये इतनी लंबी लाइन? आखिर क्यों खड़े हैं इतने सारे लोग? आखिर इन डॉक्टरों के हाथ आंखों का कौन सा वरदान हाथ लगा है जिसके लिए न ठंड न बारिश देख रहे हैं ये बूढ़े बच्चे? आखिर क्यों ये दौड़ चले आए हैं? आखिर क्या है उमड़ती भीड़ का राज? आइए जानते हैं इसके पीछे का सच। मैं डॉक्टर सुनीता लुल्ला गुर हूँ और मैं एक आई स्पेशलिस्ट हूँ। और हमारे यहाँ मकसद जो आने का है, यहाँ पे हमने देखा है कि बहुत सारी मरीजों में आंखों की जांच जो हमें करनी है, दिक्कत है, तो उसके लिए हम यहाँ आए हैं। हम यहाँ पे मोतियाबिंद, काला मोतिया, सफ़ेद मोतिया और पर्दों में जो भी प्रॉब्लम है उसकी ये मशीनों से जांच करते हैं। मेरा नाम फराज है। मैं केयर फॉर हेल्थ के संस्थापक टीम से जुड़ा हुआ हूँ और नैनतारा ऑप्टिकल का संस्थापक हूँ। और इस कैंप का उद्देश्य ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हम पहुँच पाएँ इंटीरियर में, क्योंकि हमारी टीम पूरी दिल्ली से आई है आज और राजीव गांधी की टीम को लेके आए हैं जिसमें हम महिलाओं की कैंसर की जांच कर रहे हैं। और केयर फॉर हेल्थ का यही मकसद है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जो तकलीफ़ से जूझ रहे हैं, बीमारियों से जूझ रहे हैं, उन तक हम पहुंच पाएँ। ख़ासकर कि उनकी आंखों को लेके हम काफ़ी सालों से, पिछले 15 साल से हम आंखों का ट्रीटमेंट मुहैया करा रहे हैं। हमारी टीम एक बहुत बड़ी टीम है। हम राजीव गांधी कैंसर हॉस्पिटल से आए हैं। हम यहाँ पे वाइटल्स चेक कर रहे हैं, उसमें ब्लड प्रेशर है, RBS है, रैंडम ब्लड शुगर है और वेट चेक कर रहे हैं। क्या नाम है मैम आपका? चेल्सी। अच्छा, यहाँ पर जो इतनी भीड़ लग रही है, क्यों लग रही है यहाँ पर भीड़? क्या चल रहा है यहाँ पर? यहाँ पे आई चेकअप चल रहा है और नॉर्मली गर्ल्स के लिए अवेयरनेस है। जो गर्ल्स आजकल मतलब गरीब भी हैं, जिनको अवेयरनेस भी नहीं है ब्रेस्ट कैंसर के लिए और मे बी PCOD, जो भी प्रॉब्लम है लड़की की, उस चीज़ के चेकअप चल रहा है। और जो कि राजीव गांधी दिल्ली की संस्था है, काफ़ी फेमस संस्था है, उसके लिए। मेरा नाम डॉक्टर हरमीत गोयल है। मैं गायनोकोलॉजिस्ट हूँ, प्रिवेंटिव ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट है। मैं और मेरे साथ मेरी टीम आई है राजीव गांधी कैंसर इंस्टीट्यूट रोहिणी से, जो दिल्ली का नंबर 1 कैंसर हॉस्पिटल है और ऑल ओवर इंडिया रैंकिंग में नंबर 2 है, टाटा मेमोरियल के बाद। हम लोग यहाँ पे आए हैं। यहाँ पे हमें बुलाया गया है हापुड़ में कि जो नॉर्मल पब्लिक है उनके लिए कैंसर स्क्रीनिंग, 3 तरह के जो कैंसर्स हैं जो बहुत कॉमन है इंडिया में, उसमें है छाती का कैंसर जिसको बोलते हैं ब्रेस्ट कैंसर, दूसरा है बच्चेदानी के मुंह का कैंसर जिसको बोलते हैं सर्विक्स कैंसर या सर्वाइकल कैंसर, और तीसरा है ओरल कैविटी कैंसर, मुंह का, जो तंबाकू के सेवन से होता है। तो मैं गायनोकोलॉजिस्ट, यहाँ पे हम लोग 2 तरह के चेकअप कर रहे हैं यहाँ पे लेडीज़ का। जो भी लेडीज़ हैं, चाहे वो गर्ल्स हैं जिनकी शादी नहीं हुई है या फिर जो है वो मैरिड फीमेल्स हैं, जिनकी शादी नहीं हुई है उनमें सिर्फ हम ब्रेस्ट चेकअप कर रहे हैं। किसी भी तरह की छाती में कोई गांठ तो नहीं है, छाती से कोई डिस्चार्ज तो नहीं आ रहा, ये सब। और बच्चेदानी के मुंह का कैंसर की जांच जो हम कर रहे हैं वो शादीशुदा महिलाओं में कर रहे हैं, जिसमें एक सिंपल टेस्ट लेते हैं हम, पैप स्मीयर। इसकी टेस्टिंग हम लोग अपने हॉस्पिटल में कराएंगे और यहाँ पे रिपोर्ट भेजेंगे। अगर किसी की बाई चांस कुछ गड़बड़ निकलती भी है तो उसको अस्पताल में बुला के उसका इलाज फ्री में करेंगे। मैं डॉक्टर प्रेरणा वर्मा, राजीव गांधी कैंसर हॉस्पिटल रोहिणी दिल्ली से आई हुई हूँ। यहाँ हापुड़ में कैंप ऑर्गेनाइज़ किया गया है। इसमें हमारे हॉस्पिटल की तरफ से हम 2 डॉक्टर आए हैं। मैं ENT स्पेशलिस्ट हूँ, मुंह के कैंसर की जांच कर रही हूँ, और हमारे साथ एक और डॉक्टर हरमीत गोयल आए हैं, वो गायनोकोलॉजिस्ट हैं, वो ब्रेस्ट और सर्विक्स के कैंसर की जांच कर रही हैं। मेरा मुख्य उद्देश्य ये है यहाँ पे कि जो भी तंबाकू से खाने वाले होने वाले कैंसर हैं उन सबको समय रहते हमें पकड़ लेना है। जैसे मुंह तंबाकू का सेवन, जैसे स्मोकिंग के फॉर्म में या फिर स्मोकलेस फॉर्म में। स्मोकिंग के फॉर्म में कह सकते हैं सिगरेट हो गया, बीड़ी हो गया, हुक्का हो गया। यहाँ पे बहुत लोग मुझे अभी तक मिले हैं, काफ़ी सारे लोगों का स्क्रीनिंग मैंने ऑलरेडी किया। हुक्का लेने का बहुत ट्रेंड है यहाँ, तो उससे भी कैंसर होता है। या फिर चबाने वाले फॉर्म में गुटखा हो गया, खैनी हो गई, ये सारी चीज़ें। तो इनसे जो प्री कैंसरस, जिसको हम लोग बोलते हैं ओरल पोटेंशियली मैलिग्नेंट लीजन्स, WHO का ये नया टर्म है, मतलब कैंसर से जस्ट पहले होने वाला स्टेज। अगर मुंह में किसी के सफ़ेद धब्बे हो रहे हैं उसको हम ल्यूकोप्लेकिया बोलते हैं, लाल धब्बे हो रहे हैं तो उसे हमें एरिथ्रोप्लेकिया बोलते हैं, और अगर मुंह खोलने में परेशानी हो रही है, जैसे जबड़े लॉक हो रहे हैं, तो उसको हम लोग ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस बोलते हैं, या फिर मुँह से खून आना। ये 3-4 लक्षण हैं जिसको हम देखते कि अगर तंबाकू खाने की हिस्ट्री दे रहे हैं पेशेंट तो हमें ये पकड़ना होता है। समय रहते अगर हम उनको रोक देंगे, हम एक टोबैको सेसेशन काउंसलिंग करते हैं। ये हमारा एक हेल्पलाइन नंबर भी यहाँ लगा है हमारे हॉस्पिटल की तरफ से। अगर किसी को छोड़ने में परेशानी हो रही है तो TCC हेल्पलाइन नंबर राजीव गांधी पे कांटेक्ट करें। हम लोग उनको पर्सनली काउंसिल करेंगे, उनको छुड़ाने में पूरी तरह से कोशिश करेंगे ताकि समय रहते वो कैंसर में कन्वर्ट ना हो और उनकी जान बच जाए।
जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल न्यूज़ इंडिया फर्स्ट में। मैं आपका दोस्त शिवा आज़ाद लेकर के आ गया हूँ जिला हापुड़ के कुचेसर रोड नागर मार्केट में, जहाँ निःशुल्क नेत्र का आयोजन किया जा रहा है। आइए जानते हैं इनसे क्या है पूरी कहानी, क्या है इसका उद्देश्य। जी मैडम, पहले तो आपका सबसे पहले हमारे न्यूज़ चैनल में बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। मेरा नाम डॉक्टर स्वाति नागर है। मैं फाउंडर एंड प्रेसिडेंट हूँ केयर फॉर हेल्थ की। आज के कैंप में हम आँखों की ही नहीं, हम कैंसर की भी जांच कर रहे हैं, महिलाओं पुरुषों दोनों की, जिसमें हम गले का कैंसर, स्किन कैंसर एज वेल एज सर्वाइकल कैंसर जो होता है, जो औरतों के अंदर बहुत ज़्यादा कॉमन होता है आजकल, बच्चेदानी का कैंसर, उसकी भी जांच कर रहे हैं और लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं है। 20 साल की उम्र से लेकर के 60 साल की उम्र में किसी को भी कैंसर हो सकता है और सबसे बड़ा उसका इलाज से बेटर है उस चीज़ को हम बचाव कर सकें। तो आज हम बहुत सारी वैक्सीन के बारे में भी बात करेंगे और यहाँ पर हम फ्री जाँच करके लोगों को जानकारी देंगे कि किस तरीके की बीमारियाँ फैलती जा रही हैं और वो किस तरह से हम बचाव कर सकते हैं। तो मैम, यहाँ पर जाँच कौन सी आपके यहाँ पे जांच हो रही है, किस प्रकार की जांच आपके पास हो रही है? आज हम आँखों की जांचें करते हैं, जिसमें हम पर्दे की जांच, मोतियाबिंद की जांच और एज वेल एज हम आपका आगे में पुतली में अगर कुछ दिक्कत है तो उनकी जांच कर रहे हैं। प्लस स्पेशली आपको कैंसर की स्क्रीनिंग भी कर रहे हैं, हर मरीज़ की, हर वर्ग के लोगों की फ्री में जाँच कर रहे हैं हम कैंसर की। अच्छा, इसका लाभ यहाँ के ग्रामीणवासी या क्षेत्रवासी ले सकते हैं? सब लोग ले सकते हैं क्योंकि निःशुल्क है। अमीर गरीब इसमें कोई भेदभाव नहीं है इसके अंदर, हम सबका ही फ्री जांच कर रहे हैं। तो बेटर है कि जितने से ज़्यादा लोग यहाँ पहुँच सके और अपनी जांच करा सके, तो उनके लिए भी बेटर है और हमारे लिए भी बेटर है कि हम लोगों को बता सकें कि इस तरह की बीमारी फैल रही है। अगर एक भी मरीज़ निकलता है और उसका हम इलाज करा सकते हैं ऑपरेशन तक, तो ये हमें लगेगा कि हम सौभाग्य की बात है कि हम किसकी मदद कर पा रहे हैं हेल्थ के मामले में। अच्छा, हम देखा ऐसा भी जाता है कि आजकल जो बच्चे होते हैं उनके बहुत जल्दी चश्मा लग जाता है। क्या ये कुछ खान पीन का असर है या कोई बड़ा कारण है इसका? इसका रीज़न तो आप सबको पता है। ये सबका रीज़न सबसे बड़ा मोबाइल फ़ोन्स है। जितना हम डिजिटली जा रहे हैं, जितना हम हर समय मोबाइल बच्चों को दे देते हैं। माँ आज बोलती है, पहले होता था खाना नहीं खाता था तो डांट लगाती थी, आज फ़ोन पकड़ा देती है कि लो फ़ोन पकड़ो, खाना खाओ। तो जितना ज़्यादा वो स्क्रीन आपके पास आती जा रही है, उसके हिसाब आपको सिलेंड्रिकल नंबर आता जा रहा है। इसीलिए सब बच्चों को चश्मे की ज़रूरत पड़ रही है। खाने पान का तो है ही, आजकल जितना लोग जंक फूड खा रहे हैं, बहुत सी चीज़ों में बदलाव आया है। बट सबसे बड़ा अगर मैं कारण बताऊँगी तो वो डिजिटल है। टीवी के पास खड़े होकर टीवी देखना और बीच बीच में एक्सरसाइज नहीं करना और फ़ोन का इस्तेमाल करना छोटे छोटे बच्चों का, जितने भी ज़्यादा उसमें गेम्स होते हैं ना, वो बहुत फास्ट होते हैं। जब बच्चा उसकी आँख को मैच करने लगता है तो आँख की मसल जो बहुत थक जाती है, तो उसकी वजह से भी बहुत ज़्यादा चश्मे का नंबर आने के चांसेस रहते हैं, इसलिए। अच्छा मैम, जैसे यहाँ पे कैंप में जैसे आपके ऐसा सुनने में भी आया है कि बाहर से लोग कुछ आए हैं, टीम आई है कुछ संस्था के द्वार के माध्यम से, तो आप इसमें बता सकते हैं कि किस प्रकार से इसमें जांचें चालू हैं और कौन कौन इसका लाभ उठा सकता है? आज हमारे साथ में राजीव गांधी कैंसर इंस्टीट्यूट, दिल्ली का सबसे बड़ा कैंसर इंस्टीट्यूट है, उसकी टीम हमारे साथ आई हुई है जो आज हमारे साथ कैंप्स लगा रही है। तो साथ में उनके साथ में वो लोग बीपी, शुगर, ईसीजी, हम सारी जांचें फ्री में कर रहे हैं। जिन मरीज़ों को कोई भी हार्ट की भी दिक्कत है, कुछ मरीज़ें अभी 2 मरीज़ मेरे सामने हैं जिनको बच्चेदानी की दिक्कत थी, बच्चेदानी नीचे लटक गई, हम उनको भी गाइडेंस प्रोवाइड कर रहे हैं कि उनको गायनेकोलॉजिकल इश्यूज़ जो होते हैं, जो औरतें शर्मा शर्मी में नहीं दिखाती हैं, उनको जानकारी होनी चाहिए कि इनसे जितना जाँच कराएंगे उतना उस चीज़ से बचाव हो सकता है। ठीक है, इंस्टेड ऑफ लास्ट मिनट पे आपको लास्ट स्टेज का कैंसर डायग्नोज होता है तो हम कुछ नहीं कर सकते, हम सब हेल्पलेस रहते हैं। तो अगर अर्ली एज पे डायग्नोसिस हो जाएगा तो उसका इलाज भी संभव है। सो कैंसर कोई लाइलाज बीमारी नहीं है, सही समय पे डायग्नोसिस हो जाए हम उसका इलाज कर सकते हैं, हम उससे बच सकते हैं। तो इसीलिए मैंडेटरी है सब चीज़ों को कराना। तो मैडम, जैसे हमने देखा कि अंधापन आज की टेक्नोलॉजी के हिसाब से एक कहते हैं कि बीमारी बन चुकी है पूरी। तो इसके लिए आप हमारे चैनल के माध्यम से क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं यही बोलूँगी कि आँखों का हर 6 महीने में जांच करें, अपना शुगर बीपी सब कंट्रोल में रखें। जब आपको लग रहा है कि आँख की कोई समस्या है, हमेशा एक आँख को बंद करके दूसरी आँख से जांच देखने की कोशिश करें कि एक आँख की रोशनी तो नहीं जा रही है। काला मोतिया भी बहुत तेज़ी से फैलता जा रहा है लोगों के अंदर, जो लोगों को पता नहीं है। तो काले मोतिया के लिए भी कुछ जाँचें होती हैं जो हम रेगुलरली यहाँ पर कर रहे हैं, स्क्रीनिंग कर रहे हैं। सर में दर्द रहना, आँखों की परेशानी होना, एक परिवार में किसी के चलती आ रही बीमारी आँखों की, उसके लिए आगे सब परिवार वालों को चेकअप करना ज़रूरी होता है, जिससे कि पता चले। अगर पता चलेगा तो उसका हम उपचार कर सकते हैं। जैसे निःशुल्क सेवा शिविर लगाया जा रहा है, इसका क्या है पूरा उद्देश्य? इसका पूरा उद्देश्य ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग, क्योंकि यहाँ पे हमें पता है कि किसान
ठीक है, देखा जाए तो किसान हमारे देश की बैकबोन है, बट बेसिक सुविधाएं ना किसान तक नहीं पहुंच पाती। ठीक है, आज की तारीख में वो 100 रुपये कमाने के लिए भी स्ट्रगल करता है। तो हम ये चाहते हैं कि एटलीस्ट उसके जाँचें पूरी हो जाए। ठीक है, और अगर जब उन्हें ज़रूरत पड़ती है तो हम दवाइयाँ और चश्मे भी मुफ्त में देते हैं उनको। तो इसलिए हमारा उद्देश्य है कि गांव का कोई भी आदमी सिर्फ पैसे की वजह से पीछे ना रह जाए अपना इलाज कराने के लिए। तो हम कोशिश हमेशा ये करते रहेंगे कि हम हर तरीके की मेडिकल स्पेशलिटीज़ को यहाँ तक लेकर आएँ और उनका प्रॉपर इलाज कराएँ। अच्छा मैम, जैसे मैंने अभी देखा पढ़ा भी, और यहाँ पे इस सर्वाइकल जो होता है कैंसर का रूप होता है क्या? हाँ, सर्विकल कैंसर होता है बेसिकली, जो हमारी बच्चेदानी होती है उसके मुंह के आगे, जो मुंह का कैंसर बोलते हैं उसको, वो लोगों को पता नहीं होता। बहुत बार हाइजीन के ऐसे बहुत सारे में सैंपल क्रिएट हो जाते हैं उसमें कीटाणु क्रिएट हो जाते हैं, उसके वजह से उसमें कैंसर बन जाता है। इसके लिए हम यहाँ पे पेप्समेयर वगैरह के टेस्ट भी कर रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए लोगों को जानकारी होती है। लोग अदरवाइज लोग चेकअप ही नहीं कराते, क्योंकि वो बाहर जाएंगे चेकअप कराएंगे, वो बहुत महंगा पड़ता है उनको। तो औरतें बहुत शर्माती हैं, इसलिए कराती भी नहीं है। तो इसीलिए हम उनका कैंसर कर रहे हैं, वो टेस्ट करें। गायनोकोलॉजिस्ट उनको जानकारी भी दे रही है कि घर में जो जवान बच्चियां हैं उनको भी अगर वैक्सीन लगा देंगे तो उनको आगे नौबत नहीं आएगी। ठीक है, इसीलिए हम उनको एजुकेट कर रहे हैं इन सब चीज़ों को लेकर कि हाइजीन कितना इंपॉर्टेंट है और इस बीमारी की जानकारी कितना ज़रूरी है जानना। अच्छा, ये कैंप कब लगेगा? हम कोशिश ये कर रहे हैं, आपने देखा पिछले महीने हमने एक कैंप लगाया, इस महीने हमने एक कैंप लगाया। हम कोशिश करेंगे हम हर महीने एक नई टीम के साथ में हम एक कैंप लगाएं, जिससे कि हम नई नई बीमारियों को लेकर के लोगों को अवेयर कर सकें कि ये बीमारियां चल रही हैं, इससे जानकारी। अगर आज भी अगर हमें बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है, कम से कम 100 महिलाएं आती हैं। अभी हम क्या कर रहे हैं, पेप्समेयर टेस्ट कर रहे हैं उनका। इसमें अगर किसी का पॉजिटिव निकलेगा तो राजीव गांधी कैंसर इंस्टीट्यूट हमारा टाइप ये है कि उनका फ्री इलाज करेंगे, कैंसर का ऑपरेशन, कीमोथेरेपी सब फ्री इलाज करेंगे। और अपने कैंप का भी आयोजन करते रहते हैं, संस्थाओं के माध्यम से भी यहाँ पे आयोजन होता रहता है। तो इसका ये लाभ उठाइए। अभी तक के लिए इतना ही। दीजिए मुझको इजाज़त। मैं शिवा आज़ाद, सहयोगी अवधेश के साथ। नमस्कार। लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे चैनल न्यूज़ इंडिया फर्स्ट को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। एंड यस, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।